हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की हमारी स्टोरी का नेम होने वाला है द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। अब ये जो स्टोरी है ये हिस्ट्री की एक ट्रू स्टोरी है जो कि आज भी लोगों को पजल करती है। एंड ये किंग्स एंड बैटल्स की तरह कोई यूजुअल टेल नहीं है, बल्कि इट्स समथिंग मच स्ट्रेंजर, ऑलमोस्ट लाइक अ नाइटमेयर यू कांट वेक अप फ्रॉम। एंड आज मैं आपको ये स्टोरी सिंपल वर्ड्स में एंड डिटेल में सुनाऊंगी, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब आप इमेजिन करो कि ये समर मंथ है 1518 ईयर का इन अ बिजी सिटी कॉल्ड स्ट्रैसबर्ग। एंड बैक देन स्ट्रैसबर्ग was a part of the Holy Roman Empire, kind of like a big group of German speaking areas right on the border of what is now France and Germany। एंड ये जो सिटी थी वो हाइन रिवर के अलोंग थी। एंड इस सिटी में बहुत सारे मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स एंड पुअर पीपल भी रहते थे, जो कि वहाँ पे सर्वाइवल के लिए रहते थे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ थी, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्टिंग काफ़ी बैड थी एंड फूड स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा थी। डिजीज़ेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड टाइफाइड etc वर स्प्रेडिंग। इस वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, हंग्री रहते थे एंड डरे हुए भी रहते थे। मैनी बिलीव्ड गॉड वॉज एंग्री एंड पनिशिंग देम। तभी जुलाई मंथ के एक हॉट डे, प्रोबेबली अराउंड जुलाई 14, एक वुमेन जिनका नेम फ्राउ ट्रॉफी था, दैट्स व्हाट हिस्ट्री कॉल्स हर, वो अपने घर के बाहर निकलती हैं एक नैरो सी स्ट्रीट पे एंड विदाउट किसी रीज़न के, बिना किसी म्यूज़िक के वो डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब कि ये कोई हैप्पी डांस, इट्स लाइक अ पार्टी डांस नहीं था, वो रैंडमली ही डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। द डांस वॉज वाइल्ड, फ्रैंटिक, जर्किंग मूवमेंट्स, आर्म्स फ्लेइंग, फीट स्टॉम्पिंग, बॉडी ट्विस्टिंग। थ्रू आउट द डांस वो ना तो स्माइल कर रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी। शी जस्ट केप्ट गोइंग। एट फर्स्ट नेबर्स को लगा मे बी वो सिक हैं या फिर ड्रंक हैं, बट स्टिल वो रुकी नहीं। एंड ये करते करते कई आवर्स पास हो गए। इनफैक्ट थ्रू आउट द आफ्टरनून वो डांस ही करती रहीं, इनटू द इवनिंग, थ्रू द नाइट, लाइक पूरा डे ही वो डांस करती रहीं। इवन उनके शूज़ भी टूट गए थे, उनके फीट से ब्लीडिंग होने लगी, बट स्टिल ये सब होने के बावजूद भी वो डांस कर रही थी। एंड ये देख के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वो सारे लोग कंफ्यूज भी थे एंड वरीड भी थे। और फिर आता है नेक्स्ट डे, जहाँ पे और भी ज़्यादा लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया। पहले तो वो थोड़े थे, देन उन्हें डजन्स में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगा। वो लोग उन्हें कॉपी नहीं कर रहे थे एंड वो उन्हें हेल्प भी नहीं कर सकते थे। उनकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही थी, लाइक समथिंग हैड टेकन कंट्रोल ओवर देम। वो लोग स्ट्रीट्स पे डांस कर रहे थे, मार्केट प्लेसेस पे डांस कर रहे थे एंड इवन इनसाइड चर्चेस में भी वो डांस कर रहे थे। एंड सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं की जा रही थी, फिर भी वो लोग डांस कर रहे थे। बट सून म्यूजिशियंस को हायर किया गया ताकि वो उन्हें हेल्प कर सकें। बट इन सब के बावजूद जो डांसर्स थे वो शाउट कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, क्राइड कर रहे थे, लाफ भी कर रहे थे सम टाइम, बट वो स्टॉप नहीं हो पा रहे थे। एंड ये देखते देखते एक पूरा वीक गुजर जाता है एंड अबाउट 34 पीपल वर डांसिंग नॉन स्टॉप एट दैट टाइम। बाय द एंड ऑफ द मंथ रिपोर्ट्स कहती हैं कि up to 400 people were caught in it, and that's a huge number for a city of maybe 25,000 people। एंड ये सभी लोग डे एंड नाइट बस डांस ही किए जा रहे थे। एंड कुछ लोग तो एग्जॉस्शन, ज़्यादा हार्ट रेट एंड बॉडीज़ ओवर हीट होने की वजह से कोलैप्स भी कर जा रहे थे। एंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि उनमें से कुछ लोगों की डांस करते करते ही डेथ भी हो गई थी, मे बी 15 और सो, बट किसी को भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। एंड अदर्स जो बाकी बचे हुए थे उनमें से किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, और जस्ट ड्रॉप डेड फ्रॉम नॉट ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्लीपिंग प्रॉपरली। एंड ये सब देख के जो सिटी लीडर्स होते हैं वो फ्रीक कर जाते हैं।
आप सोचो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते अगर आपका हाफ ऑफ द टाउन अनकंट्रोलेबली डांस कर रहा हो। पहले तो उन लोगों को लगा कि ये कोई कर्स है या कोई डेमन पोसेशन है। कुछ ने तो सेंट विटस को भी ब्लेम किया, ये एक सेंट थे। सेंट पीपल प्रेड टू फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एपिलेप्सी एंड अदर शेकिंग इलनेस। एंड लोगों को लगा कि ये जो डांसिंग है वो उनसे ही कनेक्टेड है। सो जो अथॉरिटीज़ थी वो इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस इवेंट से, एंड उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि काफ़ी क्रेज़ी था। दे डिसाइडेड टू इनकरेज द डांसिंग टू डांस इट आउट। उन्होंने एक वुडन स्टेज बनवाया इन द मेन स्क्वायर एंड प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हायर किया, फाइफर्स, ड्रमर्स, पाइपर्स, ताकि वो प्ले कर सके लाइवली ट्यून्स को। एंड इवन उन्होंने स्ट्रॉन्ग डांसर्स को भी ब्रॉट किया, लाइक वहाँ लाए टू लीड द ग्रुप, थिंकिंग इट वुड वेयर द सिकनेस आउट फास्टर। बट ये जो प्लान था वो काफ़ी बुरी तरीके से बैकफायर करता है। इंस्टेड कि वो लोग स्टॉप हो जाते और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए। द म्यूजिक एंड द साइट ऑफ अदर्स मूविंग मेड इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इट सीम्स लाइक मास हिस्टीरिया और ऑन स्टेर। एंड उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे उनके अपने ही अलग अलग आइडियाज़ थे। एक फेमस फिजिशियन जिनका नेम पैरासेलस था, जो कि काफ़ी बाद में आए, लेकिन उन्होंने इस इवेंट को स्टडी किया। उनको ऐसा लगता था दैट इट वॉज कॉज्ड बाई हॉट ब्लड और वेपर्स इन द ब्रेन। अदर जो डॉक्टर थे उनका मानना था कि इट वॉज फ्रॉम ईटिंग बैड ब्रेड, एरगॉट पॉइजनिंग। अब एरगॉट एक फंगस होता है दैट ग्रोज ऑन राई इन वेट वेदर। इफ़ यू ईट ब्रेड मेड फ्रॉम बैड राई तो आपको इससे हेलुसिनेशन भी हो सकता है। एंड तो डॉक्टर्स को यही लगा, लाइक वो शेक कर रहे हैं, फील लाइक योर स्किन इज़ बर्निंग एंड इवन कन्वल्स। तो डॉक्टर्स, हर एक डॉक्टर का अपना एक अलग ही ओपिनियन था एट दैट टाइम। एंड ये फंगस वाला आइडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उस ईयर जो वेदर था वो काफ़ी रेनी था एंड पुअर पीपल एट अ लॉट ऑफ राई ब्रेड। कुछ मॉडर्न एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये आइडिया ज़्यादा सही था बिकॉज एरगॉट मेड पीपल सिक एंड स्ट्रेस टर्न्ड इट इनटू अ ग्रुप पैनिक। बट हर कोई इससे अग्री नहीं करता है क्योंकि कुछ और का भी अपना मानना था। लाइक कुछ का कहना था इट वाज प्योर मास साइकोजेनिक इलनेस। बेसिकली ये एक एक्सट्रीम ग्रुप स्ट्रेस एंड फियर था जो कि लोगों को एक दूसरे को कॉपी करने पे मजबूर कर रहा था विदाउट रियलाइजिंग इट। एंड ऐसे हार्ड टाइम में जब हर कोई एंशियस होता है, एक पर्सन स्टार्ट करता है स्ट्रेंज एक्ट करना एंड अदर्स के जो ब्रेन होते हैं काइंड ऑफ लाइक इसको कैच करने लगते हैं, लाइक यॉर्निंग जैसे स्प्रेड होती है सेम वैसा ही। एंड यहाँ पे रिलीजन भी एक रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो सुपर रिलीजियस थे एंड सोचते हैं कि गॉड और द डेविल इसमें इन्वॉल्व है। वो लोग प्रे करते हैं, गिल्ट एंड फियर कुड मेक इट वर्स, लाइक सारी चीज़ें अलॉन्ग ही चल रही थी इन सब इस इवेंट के। एंड ये जो डांसिंग का इवेंट था वो लाइक और एक मंथ चलता है और अगस्त लेट एंड अर्ली सितंबर में ये स्लोली हल्का पड़ना शुरू होता है। वन बाय वन लोग स्टॉप होना शुरू होते हैं। कुछ को तो कैरी किया जाता है, लाइक उन्हें ले जाया जाता है सेंट वाइटस के श्राइन पे भी, जो कि वहाँ से माइल्स अवे था। वहाँ पे प्रीस्ट प्रे करते हैं उनके ऊपर एंड मे बी उन्हें स्पेशल शूज़ देते हैं और ब्लेस वाटर देते हैं, जिससे काफ़ी लोग रिकवर भी होते हैं उसके बाद। द लास्ट डांसर्स स्टॉप्ड अराउंड सितंबर 1518 एंड इसके ख़त्म होने के बाद जो सिटी थी वो टायर्ड, वो लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी, लेकिन वो ट्राई करती है इस पूरे ही इवेंट को फॉरगेट करने का। एंड इवन वहाँ पे पब्लिक बैन भी लगाया जाता है डांसिंग पे फॉर अ वाइल एंड मेड रूल्स अबाउट म्यूज़िक। लेकिन ये न्यूज़ दबती नहीं है क्योंकि वर्ड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होते हैं अक्रॉस द यूरोप। पीपल जो होते हैं वो दे रोट पैम्पलेट्स and songs about it. It became one of those bizarre stories travelers told to scare or amaze others. अब ये स्टोरी कोई वॉर और किंग की नहीं है,
ये बस ऑर्डिनरी लोगों की है जो सडनली अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं अपनी ही बॉडीज़ पे। एंड इट शोज़ हाउ पावरफुल द माइंड एंड सोसाइटी कैन बी इन अ टाइम ऑफ फेमाइन, fear and superstition. Something snapped and hundreds danced until they broke. Was it a poison in the bread? Was it stress exploding into madness? or both? हमें आज भी ये नहीं पता है कि श्योरली क्या रीज़न था। साइंटिस्ट आज भी ऐसे सिमिलर इवेंट्स को जब भी स्टडी करते हैं एंड कनेक्शन देखते हैं, इट्स क्रीपी बिकॉज it could happen again in different ways. Imagine if stress, social media, or some toxin made a whole crowd act out of control today. History हमें remind करती है that we are not different from those people in 1518 as we think. And आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न रहा होगा? I mean poison, panic या फिर something supernatural? Let me know in the comment box. And next time I will pick another totally different story, maybe from classic literature or another corner of history. And अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।